वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री फैकल्टी रवि सर। तो जैसे कि पिछली क्लास तक हम आइसोमरिज्म कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो जीओसी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका इंट्रो देख लेते हैं कि एक्चुअली में चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। देन उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद फिर लास्ट में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में अगर बात करता हूं तो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स देखने हैं हमें, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम किस पे, एसिड और बेस के। क्लियर है, तो कुल मिला के हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, यही है। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो उसमें से आज हम ट्राई करेंगे कि पहला और दूसरा ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएं। क्लियर है, हो गया, सुन लो। तो ये चीज़ हो गई। अब एक नॉर्मल चीज़ बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में किस किस चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है? अगर मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ हम रिएक्टेंट लेते हैं, उसके अंदर कुछ रिएजेंट डालते हैं, उससे क्या बनता है, कुछ प्रोडक्ट और प्लस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, साथ में कुछ बायोमोलिकुल्स पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ एक इंटरमीडिएट फेज भी आता है, पढ़ा है, एक इंटरमीडिएट फेज भी आता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कोई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हम कुछ क्या मिलाते हैं, कोई रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट से क्या बनता है, जैसे अब देखो, मान लो कि मैंने कोई रिएक्टेंट लिया ए बी। ठीक है, कोई ए बी एक मॉलिक्यूल है, ये मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट। मेरे पास कोई रिएजेंट है सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, अब ये बन गया क्या, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी कि प्रोडक्ट से जस्ट पहले का फेज। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ कि ए बी है, सी यहां पर आएगा, इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ेगा, बीच में फिर कुछ रिएक्शन होगी जिससे प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट फेज कैसा होगा कि ए बी और सी तीनों क्या हो गए, एक कंपाउंड के अंदर एक एक वो हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मान लो कि सी कुछ हो सकता है कि ए या बी के साथ कोई रिएक्शन करे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसी भी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तुमने सब 10वीं में। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां से क्या हुआ, अब क्या क्या बन सकता है, प्रोडक्ट प्लस में बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि जो यहां पर क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, ए भी लिया था, ए भी एक कंपाउंड था मेरे पास, सी मैंने एज ए रीजेंट लिया। अब इसने क्या करा, रीजेंट ने ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दी, सी बी की जगह सी आ गया और बी को अपनी जगह से हटा दिया। तो प्रोडक्ट में क्या बना, ए सी। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया, बी। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? तो रिएक्शन में क्या होगा, कुछ रिएक्टेंट लेंगे, उसमें कुछ रिएजेंट मिलाएंगे, वहां से कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे। और यहां पर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो हमें 3 इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये कैसे बनते हैं अभी सब देखेंगे। उसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल्स। अब बात करते हैं
बॉन्ड फिजन की, बॉन्ड फिजन जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर है? अब सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने कोई एक कार्बन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लूंगा तो sp3 होगी। ठीक है, क्या होगा, एल्केन। मान लो कि मैं कोई एल्केन ले रहा हूँ जिसमें हाइड्रो कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड उसने किसी एक एटम से बनाया जिसको मैं लेट कर रहा हूँ कि एक एटम ए है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्या हो सकता है, अब केस क्या हो सकते हैं, देखो। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है, रिएक्शन करवा रहा हूँ इन सेंस की मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके बॉन्ड को तोड़ूं। क्या करूँ, मैं इसके बॉन्ड को तोड़ूं। बॉन्ड फ्यूजन कर रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ एनर्जी देके इसके क्या करूँगा, बॉन्ड को तोड़ूंगा। बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड कैसे टूट सकता है? या तो ये हो सकता है कि जो ए है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाला बॉन्ड के जो हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आ रही बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कोई दिक्कत इसमें? एक सिंगल बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? ठीक है, अब क्या हो सकता है कि बॉन्ड फ्यूजन, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मान लो कि ये ऐसा, ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जो शेयर्ड बॉन्ड पेयर को खींच लेता है अपनी तरफ से, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, मैं लेट कर रहा हूँ कि पहले इसने क्या करा, सब कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि भाई या तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच जाए। ठीक है, मान लो कि इसने ऐसे बॉन्ड टूटा और यहाँ से इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। आ रही बात समझ में? या क्या हो सकता है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, ये हो सकता है एक तो। और क्या हो सकता है कि दोनों को दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कहीं बीच से बॉन्ड टूट जाएगा, यही हो सकता है। या ये हो सकता है कि पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए ले जाए, दोनों एटम्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले जाए। या हो सकता है कि बिल्कुल बीच में से बॉन्ड टूट जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाए। यही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन अभी तक बोलो? ठीक है, तो अरे यार सुन लो भाई। तो अब कंडीशन, अब क्या क्या यहाँ से प्रोडक्ट्स निकलेंगे हमारे पास। अगर मान लो कि ए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ले गया, ए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ले गया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। यानी कि एक ए क्या करेगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन्स तो ले ही रहा है, साथ में कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, यानी ए के ऊपर क्या, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ए के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अगर ए पे नेगेटिव, अब कार्बन ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो ये था जो इसने शेयर किया था, और इसका इलेक्ट्रॉन ये था जो इसने शेयर किया था। कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, जो देता है वो उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, यानी कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यही होगा। अब लास्ट केस में क्या हुआ है कि दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इक्वल शेयर कर लिए कि भाई तू, तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे बराबर है, तो एक काम करते हैं, फालतू में क्यों झगड़ा करना, आधे तू रख आधे मैं रखूं, अपना अपना देखते हैं। अरे समझ में? तो ये क्या करते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, और जो ए वाला था इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा। अरे बात समझ में? अभी तक कुछ इसमें दिक्कत? ठीक है, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। कैटायन। तो ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने क्या बोला, कार्बो कैटायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हमने क्या बोला, कार्बन आयन। और कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन, यानी उसका एक रेडिकल बन गया। ये क्या बन गया, ये रेडिकल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये चीज देख ली। अब इसके बाद अब देखो भाई, कार्बन के पास एक्चुअली क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था, शेयर कर रखा था इसने। अब ए ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इसने क्या करा, ए ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेफिशिएंट। आ रही हो समझ में? इसने क्या करा था, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, 3 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए थे ए के साथ। अब ए क्या हो गया, ए निकल गया कमीना, धोखेबाज।
उसने क्या कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया, वो क्या हो गया, कंगाल हो गया। उसके पास क्या कोई कमी हो गई। तो यानी कि जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद आए हम कार्बन आयन पे। अब यहां पर क्या था, 1 2 3 4 6, 6 यहां से इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के पास एक्चुअली यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7। कार्बन के पास एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7। 2 4 6 और एक यहाँ का 7। ठीक है। अब इसने क्या करा, कार्बन ने तेजी दिखा दी यहाँ पे। कार्बन ने कहा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन्स खींच लूंगा। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। कार्बन का बेशक अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 और 2 8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खींचा हुआ है ना, खुद का तो नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया यहाँ पे, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कार्बन आयन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। अब फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, वो अपना देखे भाई, हम तो कार्बन की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्टेट तो फिर भी पूरा नहीं है। ऑक्टेट के लिए फिर भी कितना चाहिए मुझे, 8। ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, यानी कि फिर भी अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। आ रही बात समझ में। तो कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है कि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और कार्बन आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज देखो, अब यहां पर मैंने क्या करा था, देखो यहां पे मैंने बिल्कुल बीच में से बॉन्ड को तोड़ दिया था। इलेक्ट्रॉन आधा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई। आ रही बात समझ में। यानी कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है। तो जो ये वाला बॉन्ड फिजन होता है जहां पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या फिर क्लीवेज। ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, अपने तो खींच ही रहे हैं, दूसरे का भी हिस्सा मार रहे हैं, ये भी दूसरे का भी हिस्सा मार रहे हैं, यानी कि क्या यहाँ पे होमोलिटिक तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो जो कार्बोटायंस और कार्बन आयंस होते हैं वो किससे बनते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। कोई दिक्कत इसमें अभी तक, अरे समझ में। तो कंक्लूजन क्या निकला इस पेज से, कार्बोकैटायन कार्बन आयन हेट्रोलिटिक बॉन्ड से बॉन्ड क्लीवेज से बनेंगे, फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनेगा। फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, नोट कर लो। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम गलत है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी किससे होंगी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से। अरे वो समझ में, A to Z चीज़ें किससे होंगी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, मीजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, जिससे क्या होंगे, कुछ इफेक्ट्स कंपाउंड में राइज होंगे। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इसके अंदर में 2 इफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक होता है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट। अगर परमानेंट इफेक्ट की बात करूं मैं, तो परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, ऐसा इफेक्ट कि जिसके आसपास मैं कोई भी एक्सटर्नल एजेंट लाता हूं या कोई रिएजेंट लाता हूं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट या कोई भी रिएजेंट लाता हूं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैं कोई रिएजेंट, एक्सटर्नल रिएजेंट लाऊंगा या एक्सटर्नल कोई भी चीज़ें लाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी, नहीं लाऊंगा तो, हटा लूंगा तो नहीं होगी। ठीक है। छोटे से उससे समझो एग्जाम्पल से कि जो परमानेंट इफेक्ट है वो क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है। क्या है वो, सेल्फ मोटिवेटेड।
अब चाहे कोई आए चाहे ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना पढ़ता रहेगा, वो अपना पढ़ता रहेगा। टेम्पररी इफेक्ट क्या है? टेम्पररी इफेक्ट वो वाला है कि पापा आ गए, कॉपी खोल ली, पापा गए रील में फरार, पबजी में फरार। फिर पापा आए 2 मिनट बाद, फिर कॉपी खोल ली, पापा गए तो फिर रीलों स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो वाला इफेक्ट है। तो टेम्पररी इफेक्ट कौन से हैं कि अगर पापा यानी कि एक्सटर्नल एजेंट अगर आ रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है, नहीं आ रहे तो पढ़ाई पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, तो वो वाला खेल है। और परमानेंट इफेक्ट कौन सा है कि ये सेल्फ मोटिवेटेड है, चाहे कोई टीचर आ रहा है, पढ़ कोई आ रहा है, कोई नहीं भी आ रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना लगा पड़ा है। क्लियर है? तो परमानेंट इफेक्ट कौन सा है? यहां पे क्या हो रहा है? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑन कंपाउंड बाय एनी एक्सटर्नल रिएजेंट, नो इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ऑन कंपाउंड बाय एनी एक्सटर्नल रिएजेंट। क्लियर है? यहां पर चाहे कोई कंपाउंड में कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट आए चाहे ना आए, वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमेशा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट वहां पर हमेशा होता रहेगा। क्लियर है? इसके अंदर हमें कुछ कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ने हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, मीजोमेरिक को कभी कभी क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है? उसके बाद टेम्पररी इफेक्ट क्या था? अगर पापा आएंगे तो पढ़ाई होगी, नहीं आएंगे तो पेपर के 1 दिन पहले पढ़ लेंगे भाई, पास ही तो होना है, क्या कह रहे हैं? तो ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट या फिर रिएजेंट। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रिएजेंट, जिसको लिख रहा हूं मैं ई आर से, ठीक है, अगर एक्सटर्नल रिएजेंट क्या है? प्रेजेंट है, एक्सटर्नल रिएजेंट है प्रेजेंट, यानी कि पापा प्रेजेंट है तो पढ़ाई होगी। यानी कि अगर, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और अगर ई आर क्या है? अब्सेंट, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स पढ़ने, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और एक इफेक्ट और होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, जो कि वो बाद में देखेंगे उसको। क्लियर है? तो कुल मिला के चीजें क्या है कि परमानेंट इफेक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? अब यहाँ पर ये इनका परमानेंट इफेक्ट बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रिएजेंट हो चाहे ना हो, कंपाउंड के अंदर ये सारे के सारे इफेक्ट अपने आप हमेशा प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा, कोई ना कोई होगा। आ रही बात समझ में? हाँ, पहले इफेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिया, CH3 CH2 CH2, मैं कोई भी एक कोई भी एक मॉलिक्यूल मान रहा हूँ, कोई भी एक, ठीक है, ग्रुप है ए। क्लियर है? एक और ले रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH2, ये कोई ग्रुप लिया मैंने बी। अब क्या हो सकता है? अब सुनो कि जो ए है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है वो क्या है? ज्यादा है, किससे? कार्बन से। ठीक है, और यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है वो क्या है? कम है, किससे? कार्बन से। तो अब क्या हो सकता है? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा तो यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बट यहाँ पर एक केस क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड सुनो, जैसे क्या होता है, एक NaCl होता है, ठीक है। इसको जब मैं तोड़ता हूं तो कैसे बनता है, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर यहाँ पे जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, यहाँ पे क्या हुआ, फुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। यहाँ के जो Na के इलेक्ट्रॉन्स थे वो Cl खींच के ले गया, Na के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स का खींच नहीं रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का खींच नहीं रहा है, बस जब ये ग्रुप लगा तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बट उसको अपनी तरफ पूरा ले जाके पूरा नहीं ले जा पाया, ठीक है। तो इसने क्या करा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो थोड़ा सा इसने क्या करा, अपनी तरफ खींचा। जब ये खींचेगा तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव। तो उस चार्ज को मैं बोलता हूं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। डेल नेगेटिव यानी कि पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो चार्ज भी कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। आ रही बात समझ में, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पूरा नहीं खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ पार्शियली खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर नहीं हो रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर नहीं हो रहे हैं, है उसी ऑर्बिटल में, कार्बन के ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स है, बट क्या हो रहे हैं वो, जब ये एक आया तो उससे खींच के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया। जैसे मान लो कि ये ऑर्बिटल थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ग्रुप ये लाया, यहाँ पे मैं ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ थे, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर थे, एक ग्रुप लाया तो ये खींच के यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल से दूर तो नहीं हुए। आ रही बात समझ में, यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ गए, बट किसके अंदर है, कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक खींच कर नहीं ले जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो जब ए ने क्या करा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, खींचा उसके, तो इस पे कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, ठीक है। अगर इससे खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दोबारा सुनो, इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचा, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। पार्शियल इलेक्ट्रॉन खींचा है तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव 1, डेल 1 पॉजिटिव। अब सुनो भाई, अब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अब ये क्या हो गया, कंगाल। इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये क्या हो गया, कंगाल। अब ये कार्बन है, वो भी कार्बन है, अब ये कंगाल हो गया, वो बोलेगा कि भाई कुछ दे दे, तो अब ये क्या करेगा, इससे भीख मांगेगा। तो अब क्या होगा कि जो ये वाला कार्बन है ये पूरा फुल है, ये पूरा फुल है अपना, इस पे क्या हो गया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, उसको थोड़ी सी भीख देगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अपने इसकी तरफ शेयर करेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, डेल 2 पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन्स इससे खींचे तो डेल 1 पॉजिटिव इस पे, अब क्या करेगा, ये इससे भीख मांगेगा तो डेल 2 पॉजिटिव इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, वैसे ही सेम इसके ऊपर, अब इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब ये क्या करेगा, अब बोलेगा भाई कुछ है क्या, कुछ है, तो डेल 3 पॉजिटिव क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इससे मांगेगा। आ रही बात समझ में। तो अब ये क्या हुआ यहाँ पे कुल मिला के, कि जब मैं ए को मैं क्या ले रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ले रहा हूं, किससे ज्यादा, कार्बन से, यानी कि ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि ये कौन सा ए ग्रुप जो है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे खींच रहा है, ये इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, डेल नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको हम कौन सा इफेक्ट, कौन सा ग्रुप बोलते हैं, यहां पे लगता है ये माइनस आई, ठीक है। क्या होता है, माइनस आई, माइनस आई मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खींचा अपनी तरफ, खुद के ऊपर कौन सा चार्ज लाया, ये माइनस का, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सिंपल चीज है, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास खुद कमी होगी, ठीक है। इसके पास क्या थी, कमी थी, इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, ठीक है। या तो कमी होगी या तो क्या होगा कि ज्यादा ताकतवर होगा। मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है 50 किलो का हड्डी सा, मैं खड़ा हूँ सामने, उसके पास 100 का पत्ता है, मगर प्यार से 100 दे दे या चाहे 2 रपेट खा के दे दे, तो क्या क्या हो गया, या तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ज्यादा, या तो क्या हो गया, मैं ज्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है। तो असला नहीं निकालना भाई। तो फिर क्या हुआ, या तो क्या हो, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, मैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो,
या तो मेरी खींचने की क्षमता ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। वहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट। अब दूसरा, अब यहाँ पे क्या माना मैंने कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, किससे, बी से। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट करना अपनी इलेक्ट्रॉन्स को, शेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो अब ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आ रहा है बात समझ में। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, डेल, ये खींचेगा तो डेल नेगेटिव, और इस पे डेल पॉजिटिव। कौन सा, पार्शियल। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन खींचा। अब इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो चलो था। यहाँ पे केस क्या हुआ कि मान लो मैंने प्लेट ली, मैं शादी में गया हूँ, प्लेट ले ली, भर लिया, नान भी भर लिए, छोले भी भर लिए, पनीर भी भर लिया, सब भर लिया। अब सामने कोई दिखा कमजोर सा, मगर भाई गुलाब जामुन भी धर धर जाए यहाँ पे। एक और वेटर दिखा, हाँ भाई रसमलाई। अब क्या हुआ, प्लेट तो सारे भर लिए, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि संभाला ही नहीं जा रहा मेरे से संभाला ही नहीं जा रहा। फिर मैं क्या करूँगा तो पहले खा लूँ फिर भरवा लूँगा। तो मेरे से क्या हो रहा, भाई प्लेट संभाली नहीं जा रही। अब मैं क्या करूँगा कि कोई मेरे जितना बंदा दिखे, मैं कहा भाई लेगा क्या, तो अब ये क्या करेगा, इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। सुन लो भाई, इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये स्टेबल नहीं होगा। अब ये क्या बोलेगा कि यार थोड़ा चार्ज भाई मेरे से, भाईचारा मेंटेन रहेगा। ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप। तो ये क्या करेगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि कुछ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन्स की इधर। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत स्टेबल है। अब क्या हो गया, अब इसकी स्थिति हो रही है। अब ये क्या बोलेगा, भाई भाईचारा कहाँ है, तो बोलेगा लाओ भाईचारा मेंटेन करो फिर। तो ये क्या कहेगा कि लाओ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मेरे पास शिफ्ट कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या देखा मैंने कि जो यहाँ पे बी था वो कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं प्लस आई। क्या बोलते हैं इसको हम, प्लस आई। ठीक है, तो अब सिंपल चीज क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा इन सेंस इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, वो कौन सा, माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो कौन सा, प्लस आई। क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी चीज भाई देखो, इतनी चीज समझ में आ गई कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसलिए चार्ज भी कौन से आ रहे हैं, पार्शियल चार्ज आ रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है तो माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है तो प्लस आई। ठीक है, अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा। जैसे अब देखो, सबसे पहले ये था, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा इससे, इसने इस इलेक्ट्रॉन किससे खींचा, इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब ये जितनी ताकत से इससे खींच सकता है उतनी ताकत से इससे खींच सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा, तो जितना दूरी ज्यादा होगा तो उतना खींचना। ठीक है, इससे तो भाई चार्ज तो दूर दूर हो गए ना, यहाँ पे क्या था, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ बिल्कुल पास में, फट से खींच लिया, हाँ भाई ला। ठीक है, अब मान लो कि कोई बंदा बैठा हुआ है, दूसरी पार्टी में बैठा हुआ है, हम नजफगढ़ में वो कहीं उत्तम नगर पार्टी बैठा हुआ है। अब मैं क्या बोलूंगा, अरे कि छोड़ना कौन जाएगा उत्तम नगर यार, यहीं से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो चीज़ क्या होगी कि जो पास पास है बिल्कुल उससे फटाफट खींच लेंगे या उसको दे देंगे, जो दूर बैठा है उसको कहा अरे छोड़ काम चला लेंगे अपना। कुल मिला के चीज़ वो है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज कैसे, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा। अब ये जितने आसानी से इसको डोनेट कर सकता है उतनी आसानी से इसको नहीं कर सकता, या जितनी आसानी से ये खींच सकता है इससे, डोनेट छोड़ो, इसने मान लो कि इससे खींचा, बॉन्ड लेंथ कम, आसानी से खींच लेगा, ये उतनी आसानी से खींच सकता है नहीं, ये और उतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा।
ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम। और जो इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं वो कहां तक देखते हैं, सीन अप टू थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन तक हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। उसके बाद हम क्या मानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या लाइक खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 to 0 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है चीज नहीं। तो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट होता है कैसे, अब देखो भाई, मान लो कि ये तो पूरा कंपाउंड बना हुआ है, ए बी, वो तो पूरा कंपाउंड के अंदर है ना, आ रही बात समझ में। हाँ जी, वो तो पूरा कंपाउंड है, वो तो अपने अंदर क्या कर रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे रहूंगा तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट करेगा, अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, फिर भी करेगा ना। चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे मैं घर जाऊँ, डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी करेगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे मेरे रहने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफेक्ट ये फिर भी करेगा। क्लियर है, तो ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी चीज तो मैंने बता दी क्या, कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और क्या चीजें थी, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया, प्लस आई माइनस आई की बात हो गई। कोई दिक्कत इसमें अभी तक, इसके लिए ये पेज क्यों खोला मैंने, पिछले पेज में लिखवा देता। ठीक है भाई, लिख लो चलो, इंडक्टिव इफेक्ट वो तो लिख ही रखा है, अगर परमानेंट इफेक्ट होता है। अब देखो दूसरी चीज, अब यहां पर जो ये डिस्प्लेसमेंट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्यों हो रही है डिस्प्लेसमेंट, क्यों हो रही है पार्शियल वाली, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को देगा। यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अराइज क्यों हो रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है अराइजेज क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आ रही बात समझ में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं होगा, मान लो कि मैं CH3 क्या ले लूं, ये इथेन ले लूं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन का होगा वही इसका होगा, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव खैर हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं। यानी कौन से कंपाउंड हो गए, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए, बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एडिटिव होता है, क्या होता है, एडिटिव, यानी कि ये ऐड होता है। क्या होता है, ये ऐड होता है, जैसे पिछले पेज में था। अब जो इसका टोटल, जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज यानी कि सेंस, मान लो कि ये क्या करेगा, किसी से 100 रुपये खींचेगा। ठीक है, मान लो इससे इसने 100 रुपये ले लिए, अब ये क्या बोलेगा, भाई 20-30 रुपये कर दे कुछ जुगाड़। ठीक है, तो ये कुछ इससे लेगा, ये कुछ इससे लेगा, अगला कुछ उससे लेगा, यानी कुल मिला के क्या होगा कि जितना ये खींचेगा यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी जितना इलेक्ट्रॉन से देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, तो ये क्या है, एडिटिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, एडिटिव, यानी कि जैसे एक कंपाउंड लेता हूं मैं, चलो CH3Cl, देखो भाई, अब बताओ क्लोरीन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, क्यों, नहीं पता, पीरियोडिक टेबल में पता पड़ा है ना, उसमें पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, पी ब्लॉक में भी पढ़ाया हुआ है, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
ध्यान से सुनना अब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है। और अगर मैं जाता हूं किधर, अक्रॉस द पीरियड, अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जाता हूं तो साइज क्या होता है वहां पे? साइज डिक्रीज होता है। ठीक है। और साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो जब मैं अक्रॉस द पीरियड जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना टाइम क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, किधर जाता हूं? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम। तो जैसे जैसे मैं क्रॉस द पीरियड जाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ठीक है। और जो यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 17 का, हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तो फटाफट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। आ रही बात समझ में? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है। अब देखो यहां पर एक Cl है तो एक माइनस आई लगा, यहां पर एक Cl दो Cl, तो यहां पे कितने? दो माइनस आई। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि पहले इस क्लोरीन ने खींचा इससे कि भाई मैं तेरे से 100 रुपये ले रहा हूं, तो ये क्या बोलेगा? भाई मैं तेरे पर रहम खा लूं, मैं तेरे से 10 रुपये ले लेता हूं, चल एक काम कर, तू यार वैसे ही भिखारी हो गया है। नहीं, अगर ये 100 लेगा तो ये भी 100 लेगा। आ रही बात समझ में? जितना इफेक्ट ये लगाएगा उतना इफेक्ट ये लगाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो दो माइनस आई है, यहाँ पर एक दो तीन, तीन तीन माइनस आई। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे तीन तीन माइनस आई है। आ रही बात समझ में? तो माइनस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या? एडिटिव है। अगर एक अगर एक माइनस आई फैमिली आई तो एक माइनस आई डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। माइनस आई जो यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है? एडिटिव है। क्लियर है? अब कुल मिला के जितना पढ़ लिया। अब देखो छोटी सी एक समरी देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की फुली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट है, ये तो पहले पेज में समझा दिया क्यों होता है, वो समझा दिया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। ठीक है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो ये होता है क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम। ठीक है। कुल मिला के उसकी समरी ये थी बस। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस जितना कम उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा। तीसरी चीज परमानेंट इफेक्ट होता है। क्लियर है? और चौथी चीज कि एडिटिव होता है। कोई दिक्कत इसमें अभी तक? ठीक है। अब क्वेश्चन करो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले एक चीज और कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलो हम यहां से तो देख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे? देखो ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 18 सारी फैमिली पता ही है। ठीक है। सारी फैमिली पता है ना? नहीं पता? ग्रुप नंबर 13 होती है बाल गंगाधर इन थाईलैंड। ठीक है। बाल गंगाधर कहाँ गए हैं? थाईलैंड में। दूसरा था कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। ठीक है। प्रेमिका रूठ जाती है, ओ सॉरी प्रेमी रूठ जाता है अपने प्रेमिका से, तो प्रेमिका क्या बोलती है मनाने के लिए कि कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तीसरा नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट। ठीक है। क्या होता है बिस्कुट? जिसमें विष कुटा हुआ हो। ठीक है। तो विष की किट। तो कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। तो जो प्रेमी है वो गाने से तो मान नहीं रहा, फिर पूछ रही है फिर वो क्या फिर वो क्या लाती है? बिस्किट लाती है। वो कहता है कि नहीं पसंद है ऐसे सब बिस्किट, इसको घर जा वापस। फिर उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले वो उसके लिए गीत गाती है, नहीं मानता, फिर बिस्कुट लाती है, उससे भी नहीं मानता। फिर क्या होता है कि पेपर आता है उनका। क्या आता है उनका? पेपर। पेपर में क्या होता है कि अब जो प्रेमी है, अब वो क्या है, बुद्धू सा, उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो क्या बोलता है, थोड़ा सा दिखा दो। वो फिर वो क्या बोलती है, उससे जाकर टेप, उससे उससे टेपो। मैं नहीं दिखा रही भाई, उससे टेपो। क्लियर है? 17। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है भाई, ये सब चीजें हो गई, गाना भी हो गया, बिस्कुट वगैरह भी हो गया, पेपर वगैरह भी खत्म हो गए। अब फिर क्या हो रहा है, अभी ऐसे तो लड़ाई और हो गई, फिर क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, दोनों को समझाने के लिए। पैचअप कर लो यार। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, उसके बाद हीना, नीना और करीना, जेनोन की रानी। ठीक है, तीन लड़कियां हैं, हीना, नीना और करीना। किसकी रानी है ये? जेनोन की। क्लियर? तो ये पी ब्लॉक है पूरा। तो अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, जब मैं किधर जाऊंगा, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा, साइज डिक्रीज, अभी समझाया है मैंने। साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी इनकी? ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे मैं उधर जाता जाऊं, जैसे जैसे मैं अक्रॉस द पीरियड जाता रहूं, ध्यान से सुनना भी है, जैसे जैसे मैं अक्रॉस द पीरियड जाऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वो खींचेंगे, खींचेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। तो जब मैं अक्रॉस द पीरियड जाऊंगा, तो अक्रॉस द पीरियड में क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज। आ रही बात समझ में? और जब मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से अपनी अपनी तरफ से आराम से जाने देगा, जाने देगा, यानी कि रोकेगा कम। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आराम से जाने देगा, रोकेगा कम। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई डिक्रीज हो रही है। नहीं है समझ में? माइनस आई क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है। वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है थी, तो इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो माइनस आई इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, तो डाउन द ग्रुप में, डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज। क्लियर है? कुल मिला के चीज क्या हुई, हमने बात करी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करी है। इंडक्टिव इफेक्ट पूरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो उसमें कौन सा ग्रुप? माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वरना प्लस आई, जो इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करता हूँ एक चीज़ और, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इतना तो नॉर्मल समझ में आ गया कि जो आराम से खींचेगा वो ये होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यानी जिसका एस करेक्टर ज़्यादा, उसमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं किसकी, एसपी की, sp2, sp3, इन सब में से परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसमें ज़्यादा? इसमें 50% एस है, 50% पी है। इसमें 33% एस, 66% पी, 25% एस और 75% पी। आ रही बात समझ में? दो इसमें दो है, एक एस एक पी है, यानी आधा ये लेगा आधा ये लेगा, 50-50। 50% यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर है 3 है, यानी कि 3 में डिवाइड होगा, तो 33% 33% एस और 66% पी। यहाँ पर कितने हैं, एक एस है और 3 वो है, इसमें क्या हो जाएगा, एक और ये 3, टोटल 4। तो एस कितना होगा, 25, और ये कितना होगा, 75। तो एस किस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें। एस किस में ज़्यादा, इसमें। और जिसमें एस ज़्यादा उसमें वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसमें एस ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एस पी का, फिर उसके बाद sp2, फिर उसके बाद sp3।
एक क्या था, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और एक बेंजीन था, यही था। ठीक है, यहाँ पर आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड में, sp3। सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। यहाँ पर sp3। डबल बॉन्ड में कौन सा, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड में sp। और ये चीज़ बताई थी मैंने जब मैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर भी करवा रहा था कि जो बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे कौन से होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कौन से होते हैं, sp2। ठीक है, इसके अंदर p कितना हो गया, 66.67%। ठीक है, क्योंकि सॉरी 75% हो गया ना इसमें p। इसमें p कितना 75%, 25% s। इसमें 66% p और 33% s। इसमें 50% p, 50% s। उसमें भी सेम। तो किसके अंदर सबसे ज्यादा p है, सिंगल बॉन्ड वाले के अंदर। तो अब मुझे क्या बताना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इस वाले ग्रुप की बतानी है। इसमें इस ग्रुप की बतानी है, इसमें इस ग्रुप की, इसमें इस ग्रुप की। तो पहला पहला समझा देता हूँ। एसपी में क्या परसेंट, एस और पी दो बंदे हैं, तो अगर 100 रुपये हैं तो दोनों के पास कितने कितने जाएंगे, 50-50% है। अगर एसपी अगर sp2 है तो टोटल कितने बंदे हुए, 3। एक s और 2 p के। तो 100 को अगर 3 में डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 33% s और बाकी 66% p। क्योंकि p वाले दो हैं, 33.33% और 66.67। sp3 में टोटल कितने बंदे हैं, 4। तो 4 में कैसे बटेगा, 25 25 25 25। अब 25 वाला, अब s वाले कितने हैं, एक ही है। और बाकी p वाले कितने हैं, 3। तो 75 उनके पास चले जाएंगे। जा रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस ग्रुप की बात पूछी है यहाँ पे कि ये ग्रुप की बताओ डिस्प्लेस जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस पर आया मैं, ये कौन सा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, बताया था कैसे देखते हैं इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिग्मा बॉन्ड चेक करने होते हैं, मैं सारे क्या चेक करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड यहाँ बने हैं, टोटल कितने बॉन्ड हुए, 3। यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। अरे बात समझ में, एक बॉन्ड इसने बनाया यहाँ से, इस कार्बन ने, 2 बॉन्ड यहाँ रहे, यानी टोटल बॉन्ड कितने हुए, 3। यानी एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन का, तो कितने टोटल बॉन्ड हो जाएंगे, 4। अब सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं हमें, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, टोटल जेड की वैल्यू कितनी, 3। और 3 में क्या होता है, sp2। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया। और अगर यहाँ पर आया मैं, क्योंकि यहाँ से इधर थोड़ी जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा किधर, इधर। ठीक है, इधर आया मैं तो एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 2। 2 में कौन सा, sp। तो ये कौन सा हो गया, sp हो गया। अब कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp वाला। अभी बताया था जिसका s करेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस साइड खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में। तो जो ये वाला ग्रुप है, अब इसने क्या करा यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, किसने खींचा, इसने इसने खींचा sp ने। लेकिन बात किस इस ग्रुप की कर रहा था, अगर ये खींच रहा है यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर, यानी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ये, प्लस आई। प्लस आई वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये जब ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये ग्रुप कौन सा होगा, प्लस आई ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप कौन सा था, प्लस आई। ठीक है, फिर भी मैंने ग्रुप भी बता दिया ना भाई साथ में। अगले पे आए, यहां पर आया भाई, ये सारे के सारे एल्केन, ये कौन सा बॉन्ड, sp3। यहां पर आया इस वाले पे, तो यहाँ पे कौन सा है, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, जेड की वैल्यू कितनी, 3। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 3 ही है। ये क्या हो जाएगा, sp2। sp2 और sp3 में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 वाला। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला। यानी कि जब इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यानी कि ये कौन सा ग्रुप था, प्लस आई।
जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो माइनस आई। क्लियर है? तो ये ग्रुप कौन सा था? प्लस आई ग्रुप। ठीक है, अगले पे आए। ये कौन सा? sp3। यहां पर आए सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। क्यों sp2 क्यों? कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या? फिर sp2 क्यों? एक दो तीन बॉन्ड बना रखा है, यानी कि एक बॉन्ड हाइड्रोजन का भी होगा यहाँ पे। आ रही समझ में? यानी ये भी कौन सा है? sp3। ये भी sp3, ये भी sp3। ठीक है, आ रही समझ में? अब मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ से तो काम बना नहीं, सोचते हैं आगे चलते हैं एक बार। यहाँ पर आया तो ये भी sp3, ये भी sp3, सारे के सारे कौन से हैं? sp3। यानी कि यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। ये भी कार्बन sp3 का, वो भी sp3 के। और पहले पेज में समझाया था इंडक्टिव इफेक्ट के कि जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, जब तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, जब तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यहां पर नो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगले पे आया। यहां पर ये कौन सा कार्बन? sp। ये कौन सा कार्बन? sp। sp, ये भी कौन सा? sp। आगे आगे गया तो वो भी sp, इधर गया तो वो भी sp। यानी कि यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर आया। अब अब यहां पे क्या हुआ? ये कौन सा ग्रुप लग गया? अब यहां पर आया मैं, ये कार्बन। ये कौन सा ग्रुप? ये कौन सा है? कार्बन है। और यहां पे पहला ग्रुप कौन सा लगा है? ऑक्सीजन। यहां पे कौन सा लगा है? ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? अभी समझाया था क्या कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, कि किधर जाते हैं? जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, ऑक्सीजन कहां पर है? यहां पर है। कार्बन कहां है? यहां है। उधर गए ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा? माइनस आई उसका ज्यादा होगा। यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यानी कि तो ओ एच यहाँ पे कौन सा शो कर रहा है? माइनस आई। आ रही बात समझ में? बाकी दो करो फिर इसी बात पे।